इस प्रैक्टिस सेट से आपकी परीक्षा में प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का यहाँ पर संकलन करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। तो हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट जो हमारा जीआईसी लेक्चरर का सबसे पहले पेपर लगा हुआ है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट हमने शुरू कर दिया है। बाकी आप कोई भी हिंदी की परीक्षा दे रहे हो तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, इसमें हम 45 प्रश्न करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए। शाम को डेली 5:30 बजे क्लास ये चैनल पर आ जाएगी और आप इसे ज़रूर देखें, ठीक है? हिंदी का पहला दलित कवि किसे माना जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला दलित कवि किसे माना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हीरा डोम। हीरा डोम को माना जाता है और 1914 ईस्वी में इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था अछूत की शिकायत, ठीक है? 1914 में कविता लिखी थी इन्होंने अछूत की शिकायत और इसी से ही प्रथम दलित साहित्य की शुरुआत हुई है। गिलोवल गाँव के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? ये उपन्यास है, विधा याद रखिएगा। गिलोवल गाँव के देवता के उपन्यास उपन्यास के रचयिता कौन है? तो 2 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रणेंद्र। ये कौन हो जाएगा? रणेंद्र हो जाएगा। याद रखना, गिलोवल गाँव के देवता। और इस रचना में, इस उपन्यास में इन्होंने पृथ्वी का जो स्वर्ग बताया है ना, वो न्यूयॉर्क को बताया है। किसको बताया है? न्यूयॉर्क को बताया है, ये भी आप याद रखना। आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर रंगभूमि, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये सूरदास भी क्या है? इसमें एक अंधा, ठीक है, इसका ये पात्र है, याद रख लेना। और इसी की, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये सुपर फास्ट रिवीजन है ना, क्या ही बताऊं। हिंदी की पहली आदिवासी कवियत्री कौन है? हिंदी की पहली आदिवासी कवियत्री कौन है? वंदना टेटे, सुशीला सामंत, निर्मला पुतुल या फिर सरिता बड़ाई। तो यहाँ पर हमारा 4 में सही आंसर क्या हो जाएगा? सुशीला सामंत हो जाएगा। ये हिंदी की पहली आदिवासी कवियत्री के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संस्मरण गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है। संस्मरण गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है, किंतु रेखा चित्र के लिए ये आवश्यक नहीं है। ये किसका कथन है? संस्मरण, अगर हमारा किसी चीज से गहरा संपर्क है तभी हम उसको लिख सकते हैं। संस्मरण का अर्थ क्या होता है? स्मृतियों के आधार पर लिखा जाता है, ठीक है? ये स्मृति के आधार पर लिखा जाता है। अगर किसी चीज से हमारा गहरा संपर्क होगा तभी तो हम उस चीज को याद रख पाएंगे, और याद रख पाएंगे तो लिख पाएंगे। लेकिन रेखा चित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है। ये किसका कथन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह, ठीक है? ये बच्चन सिंह ने कहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद की सामाजिकता का विकास यशपाल में हुआ। प्रेमचंद की सामाजिकता का विकास किसमें हुआ? यशपाल में। तो जैनेन्द्र की व्यक्तिकता का अज्ञे और ईलाचंद्र जोशी में हुआ, ठीक है? जैनेन्द्र का जो की व्यक्तिकता का जो विकास है वो किसमें देखने को मिलता है? अज्ञे और ईलाचंद्र जोशी में। ये कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पर हमारा 6 में राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चन सिंह। ये भी किसका कथन है? ये भी बच्चन सिंह ने कहा है। आगे हमारा क्वेश्चन है, श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां किसने कहा है? श्रीकांत वर्मा की जो कहानियां हैं उनको ब्रेन ट्यूमर किसने कहा है? मधुरेश, नामवर सिंह, गोपाल राय या फिर बच्चन सिंह। तो यहाँ पर हमारा 7 में राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये बच्चन सिंह ने कहा है। ब्रेन ट्यूमर की कहानियां किसको कहा है? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को। आदिवासी चिंतन की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आदिवासी चिंतन की भूमिका, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर 8 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा सहाय मीना की ये पुस्तक है, ठीक है? गंगा सहाय मीना की पुस्तक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चीड़ों पर चांदनी, ये किसका यात्रा वृतांत है? सबसे पहले तो विधा याद रखिएगा, ये यात्रा वृतांत है। और ये किसका है चीड़ों पर चांदनी? तो निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस आलोचक ने कहा कि गुनाहों का देवता मनोविज्ञान पर आधारित एक लिज लिजा उपन्यास है? गुनाहों का देवता है किसका उपन्यास? तो ये धर्मवीर भारती जी का है, ठीक है? ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है गुनाहों का देवता। और ये मनोविज्ञान पर आधारित एक लिज लिजा उपन्यास है। ये किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा 10 में राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चन सिंह, ठीक है? इस क्लास में मुझे लगता है मैंने सारे बच्चन सिंह के कुछ कथन यहाँ पर ले लिए हैं, इंपॉर्टेंट थे जो। नगाड़े की तरह बजते शब्द, ये कविता संग्रह किसका है? नगाड़े की तरह बजते शब्द कविता संग्रह किसका है? तो यहाँ पर हमारा 11 में राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, निर्मला पुतुल। ये नगाड़े की तरह बजते शब्द, ये निर्मला पुतुल का कविता संग्रह है, याद रखना। सती मैया का चौरा, सती मैया का चौरा 1956 ईस्वी में प्रकाशित होता है। उपन्यास के लेखक कौन है? सती मैया का चौरा, ये उपन्यास किसका है? तो यहाँ पर हमारा 12 में राइट ऑप्शन क्या होगा? भैरव प्रसाद गुप्त हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अखरावट के रचनाकार कौन है?
अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, है ना, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है अखरावट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी कहानी है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? देखिए, कहानी तो हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, हम इसमें मतलब कंकाल, तितली और इरावती, ये तीनों क्या हैं? उपन्यास हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद जी के क्या हैं? उपन्यास हैं। और चंद्रगुप्त इनका क्या है? नाटक है। चंद्रगुप्त क्या है? नाटक है। तो यहाँ पर हम कहानी की जगह उपन्यास रख सकते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो इसमें से जो चंद्रगुप्त है ये इनका नाटक है, ठीक है, चंद्रगुप्त इनका क्या है? नाटक है। बाकी तीनों उपन्यास हैं। इरावत इनका अपूर्ण उपन्यास था, याद रखना। यशपाल की कृति इनमें से कौन सी नहीं है? यशपाल की कृति इनमें से कौन सी नहीं है? झूठा सच, दादा कामरेड और दिव्या इनके क्या है? रचनाएं हैं यशपाल जी की, लेकिन तमस नहीं है। तमस किसका है? तो ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है जो 1973 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और 1975 में इस पर साहित्य अकादमी भी मिला था। कौन सी रचनाएं है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत जननी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, तीनों इन्हीं के हैं। लेकिन इसमें से जो अंधा युग है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अंधा युग धर्मवीर भारती ने लिखा है, ठीक है। अंधा युग ये गीति नाट्य है जो कि धर्मवीर भारती का गीति नाट्य माना जाता है, ठीक है। इनका नाटक 1955 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है ना? इसका रचना काल बताना है। वैसे तो इसके जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? चंद बरदाई हो जाएंगे। चंद बरदाई इसके क्या है? लेखक हैं। लेकिन रचना काल है इसका आदिकाल, ठीक है, आदिकाल है, ये याद रखिएगा। और ये 1500 नहीं 1540 में पद्मावत आया था, है ना। आगे, पारिजात के रचनाकार कौन है? पारिजात के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु जी, अयोध्या सिंह, या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर 18 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है पारिजात, ठीक है। पारिजात याद रख लेना। अपराजिता भी है रामेश्वर शुक्ल अंचल की। और पारिजात किसका है? तो ये अयोध्या सिंह का है। पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? पहला राजा नामक ये कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है ये, है, ठीक है। पहला राजा क्या है इनका? नाटक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी रचना है? तो ये किसने लिखी है? महादेवी वर्मा की है, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसने है लिखा है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। आदिकाल को वीर प्रशस्ति काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर प्रशस्ति काल कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र, विजेंद्र स्नातक, या फिर बच्चन सिंह। तो यहाँ पर 21 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है विजेंद्र स्नातक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कहा गया है विजेंद्र स्नातक ने कहा है वीर प्रशस्ति काल, वीरों की हमेशा क्या होती है? विजय ही होती है, ठीक है। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन इनमें से नहीं किया? हरिश्चंद्र मैगजीन का किया, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी, तीनों का किया था। लेकिन मतवाला का नहीं किया। मतवाला का किसने किया था? मतवाला का किसने किया था? निराला जी ने, ठीक है। और बात करें हरिश्चंद्र मैगजीन, ये तीनों इन्हीं के द्वारा लिखी गई है 1874 ईस्वी में और 1873 ईस्वी मैगजीन और कवि सुधा, और सबसे पहली पत्रिका इनकी 1868 में निकाली गई थी। लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन किसकी रचना है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, याद रख लेना है। इसमें गांधी जी के जीवन पर ये लिखा गया है, लेकिन उनकी जीवनी नहीं है, ये भी थोड़ा याद रख लेना है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उनकी जीवनी नहीं है ये, उनके बारे में एक काल्पनिक, कुछ पात्र इसमें काल्पनिक हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत कहा गया है। आगे, में नीर भरी दुख की बदली, ये दोबारा आ गया है। हाँ, ये दोबारा कैसे आ गया? चलो आगे देखते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा देने वाले कौन है? तो यहाँ पर हमारा 25 में सही आंसर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह बच्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, ठीक है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, ये पंक्ति किसकी है? निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, स्वाधीन, है ना, अपने अधीन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 26 में? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है जो जैनेन्द्र की है? इनमें से कौन सी कहानी जैनेन्द्र की है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। जो पत्नी है वो जैनेन्द्र की है, शरणदाता अज्ञे का है, गैंग्रीन अज्ञे का है, और कवि प्रिया किसका है? कवि प्रिया केशव दास का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास है जो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है? इनमें से कौन सा उपन्यास है? तो केवल एक ही उपन्यास है, वो है राग दरबारी।
ठीक है। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना। राग दरबारी, और ये एक सामाजिक व्यंग्य व्यंग्य पर आधारित ये उपन्यास लिखा गया है, समाज पर व्यंग्य और जो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, 1968 में लिखा गया, 1969 में इस पर भी साहित्य अकादमी मिला था। आधा गाँव की बात करें तो राही मासूम रजा का है। रंगभूमि किसका है? सूरदास का है। रंगभूमि प्रेमचंद का। और काला जल किसका है? तो गुलशेर खान शानी का है। गुलशेर खान शानी का है, याद रखना। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया, और जो कालिदास के ऋतु संहार है उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। आगे जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट वही है जो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके क्या बने थे? हिंदी विभाग के ये मतलब प्रधानाचार्य बना चुने गए थे। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है, याद रखना, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वेलेज अली। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो 31 में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सदल मिश्र। ठीक है, ये रचना किसने लिखी है? नासिकेतोपाख्यान। तो सदल मिश्र की रचना है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती की नहीं है? आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्या आपको मतलब इनका पेपर टीजीटी जैसा इजी लग रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है? ये जरूर बताना। आपको इनमें से कितने % आप सही कर पा रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ताकि हम आगे की जो क्लासेस हैं वो इसी बेस पर लेके आ सकें। ठीक है, तो जीआईसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की, तो सभी की क्लासेस अभी हमारी चल रही हैं। ठीक है, आप जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, रणबीर भारती की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, सात गीत वर्ष या अंधा युग। तो आत्मजयी आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, जो नचिकेता प्रसंग पर आधारित है और कठोपनिषद से प्रसंग लिया गया है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध है जो प्रयोगवाद से नहीं है? इनमें से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, नागार्जुन, अज्ञेय मुक्तिबोध या भारत भूषण अग्रवाल। तो नागार्जुन का संबंध आप जानते हैं, ये प्रगतिवाद से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये प्रगतिवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो ये सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यायन अज्ञे का है। ठीक है, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो 37 में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा सप्तक। ठीक है, तीसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी, और इसके जो संपादक है वो कौन रहे हैं? अज्ञे रहे हैं चारों के। आगे क्वेश्चन है हमारा, छायावाद की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? यथा तथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति या फिर प्रकृति का मानवीकरण। बिल्कुल, जो इसकी प्रमुख विशेषता है ना, वो है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण या फिर मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? प्रसाद की कौन सी कृति है जिसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो कामायनी है, और ये छायावाद का एकमात्र महाकाव्य है। ठीक है, आख्यानक महाकाव्य है, ये अभी सीजीटी के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार है जो छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो इसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी। कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं, जिसमें इन चारों का नाम आता है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त नहीं आते हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है जो क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो ये है सत्य हरिश्चंद्र, जो क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? अगर आपको ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना है ना, तो वो भी हम पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पर, आप प्लेलिस्ट खोल करके देखिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो बेहतरीन क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कहते हैं ना, छोटा पटाखा लेकिन धमाका बहुत बड़ा है, यानी कि भले ही चैनल छोटा है लेकिन इसमें बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल सकता है अगर आप जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की इनमें से कौन सी नहीं है?
तो सही ऑप्शन देखो प्रेमपची इन्हीं की है, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन, लेकिन स्वप्न इनकी नहीं है। ये किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है, स्वप्न मानसी। ठीक है, आगे प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर वियोगी हरि। ठीक है, इनमें से कौन हो जाएंगे? प्रेम शतक के वियोगी हरि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? इनमें से हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा श्रीधर पाठक, जो कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने हैं। किसने? शुक्ल जी ने। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ये उग्र जी का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है, चंद हसीनों के खतूत, और ये मुरारी और नरगिस पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारे 45% हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और आगे की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो तो भी आप चैनल से जरूर जुड़िए। सुबह उसकी क्लास हमारी चलती है डेली 10 बजे, वो क्लास अपलोड हो जाती है। ठीक है।